हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो है JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग इकाई 10 जीवों में उत्सर्जन पढ़ रहे थे। उत्सर्जन अन्य छोटे जीवों के में भी, पौधों में, सभी के बारे में, उत्सर्जन के बारे में जाना। आज हम लोग नए इकाई को स्टार्ट कर रहे हैं। इस इकाई का नाम है पौधों में जनन। पौधों में जनन कैसे होता है, ठीक है। आज इसमें जानेंगे कि जनन है क्या। हम लोग सभी जानते हैं कि सभी जीव, चाहे पेड़ हो चाहे पौधे हो, अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं, अपने जैसे नए जंतु को, वनस्पति को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि यदि ये प्रोसीजर न हो, ये जनन की प्रक्रिया न हो, तो नए पौधे या जंतु का निर्माण न हो, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सभी जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म, माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। अगर जनन की परिभाषा की बात किया जाए तो जो माता पिता है, जिसको जनक कह सकते हैं, से संतति का जन्म जनन कहलाता है। इस क्रिया में सभी जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। क्या आप जानते हैं पौधों में जनन कैसे होता है? पौधों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस इकाई में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आपने पौधे के विभिन्न अंगों तथा उसके कार्यों के बारे में पढ़ा। अधिकांश पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभक्त होता है, बटा होता है, माने उसी से बना होता है। ये पौधों के कायिक अंग कहलाते हैं। जो जड़, तना, पत्तियां हैं, ये पौधों के कायिक अंग कहलाते हैं। एक निश्चित अवधि तक वृद्धि के पश्चात पौधों में फूल निकलने लगते हैं। जब एक निश्चित अवधि तक पौधा वृद्धि कर लेता है तो उस पौधे में फूल निकलने लगते हैं। ये पौधों के जनन कहलाते हैं। जो पौधे में पुष्प लगता है, यही पौधे क्या है? जनन अंग कहलाते हैं। इन्हीं फूलों से फल तथा बीज भी बनते हैं। इन्हीं फूलों में फल तथा बीज भी बनते हैं, जिनसे अगली पीढ़ी का जन्म होता है। हालांकि कई बार पौधों की शाखाओं का रोपण करके भी नए पौधों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ पे बात यही हो रहा है कि जो जनन है वह किसी भी, चाहे पेड़ हो चाहे पौधा है, उसमें नई संतति की उत्पत्ति के लिए क्रिया होती है। वह अपने जनक के द्वारा उत्पन्न होता है। ये जो प्रक्रिया है, यही जनन है। जनन में हमने पौधे के बारे में जाना कि पौधा कुछ समय तक वृद्धि करता है। वृद्धि करने के बाद वह पौधा जो है धीरे धीरे उस पौधे में फूल लगने लगते हैं। और जब पौधे में फूल लगता है तो उसी फूल से पौधे में फल लगता है, और उस फल के अंदर बीज होता है, जो पुनः भूमि के संपर्क, मिट्टी के संपर्क में आके नए पौधे को जन्म देता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं, तो उनसे आगे की संतति कैसे चलती? जब पुष्प नहीं लगा तो फल नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा तो बीज नहीं होगा, और बीज नहीं तो नया पौधा कैसे बनेगा? तो इसी पे हम लोग जनन की विधियां, इसमें जो पहली टॉपिक हमारी है जनन की विधियां, ठीक है। तो जनन की विधियां हमने टॉपिक लिखा है। पौधों में पाए जाने वाले जनन को निम्नलिखित दो प्रकार में बांटा गया। जो पौधे में जनन होता है, हम उसको दो विधियों में बांट दिए हैं, ठीक है। पहला हमारा जो विधि है अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। दो विधियों में बांटा हमने, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। अलैंगिक जनन और लैंगिक, हमने दोनों जनन के बारे में बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? अलैंगिक जनन क्या है? आपने गन्ना, आलू, अदरक आदि को खेत में बोते हुए देखा। गन्ना तो जरूर देखा होगा, आलू भी देखा होगा, ठीक। इनके तने के छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन में लगाए जाते हैं। जो गन्ना है, आप देखा, गन्ना के पौधे को कई टुकड़ों में, 2, 3, 4 टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसी तरह आलू में हम लोग देखते हैं, आलू में देखते हैं आंखा जहां निकला उसको न काटिए, उसमें से एक उभार निकला रहता है। आलू भी तना का रूपांतरण है ना, तो उसमें ऐसा
काटते हम चाकू से, उसकी आंखें न कटे, वो भी 2 या 3 टुकड़ों में करके उसकी बुआई किया जाता है। ठीक है, इनको जो है बोया जाता है। इनके तने के छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन में लगाए जाते हैं। ये पौधे अलैंगिक जनन करते हैं। इस विधि में नए पौधों को उगाने के लिए बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। हमने देखा अलैंगिक प्रजनन में हमको बीज की आवश्यकता नहीं थी। हमने उस पौधे के तने को ही, चाहे गन्ना हो, चाहे अदरक हो, चाहे आलू हो, उस पौधे के तनों को कई टुकड़ों में बांट देते हैं और उस टुकड़े से नए पौधे का जन्म हो जाता है। उस टुकड़े से किस क्या होता है, नए पौधे का जन्म हो जाता है। अब ये जो जनन है, अलैंगिक जनन जो यह है, इसको हम निम्नलिखित प्रकार से, ये जो अलैंगिक जनन होता है निम्नलिखित प्रकार से होता है। एक होता है मुकुलन द्वारा, एक इसमें नंबर 1 है मुकुलन द्वारा, नंबर 2 खंडन द्वारा, नंबर 3 बीजाणु निर्माण द्वारा और नंबर 4 है वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन द्वारा। ये 4 विधियों से ये अलैंगिक प्रजनन का मेथड होता है। हम लोग कल मुकुलन विधि पे चर्चा करेंगे। ठीक, ओके।